श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की भी कही बात का असर हमारी लाइफ में बहुत गहरा होता, चाहे वो बात अच्छी हो या फिर बुरी। उसी तरह खुद को मोटिवेट रखने के लिए प्रेरणादायक बातों का पता होना बहुत जरूरी है। दूसरे या फिर हमारा अपना मन हमारे बारे में भले ही कुछ कहे, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खास हैं, जरूरी हैं और हम भी प्यार पाने के हकदार हैं। एक, दूसरों को समझना सीखिए। दूसरों के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। सामने वाले में जो कुछ हमें दिख रहा होता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है जिसे देखने समझने की जरूरत होती है। अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान कहते हैं, दूसरों का सच उस चीज में नहीं होता जो वह हमें दिखा रहे होते हैं, बल्कि उसमें होता है जो वह हमें दिखा नहीं सकते। किसी को समझना है तो केवल यह ना सुने कि वह क्या कहता है, बल्कि वो भी सुने जो वह नहीं कह पाते हैं। 2, गलत काम ना करें। बहुत सारे लोगों अगर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करती। यूं तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज्यादातर लोग हमेशा आसान रास्तों को ही चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही काम सही कहलाएगा, भले ही उसे कोई ना करे। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। डर की वजह से कोई काम ना करें। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने से रह भी जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते तो है, पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रहता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। पोरसा, अब तक जो हुआ अच्छा हुआ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जो कुछ भी होना है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर बनाए रखिए जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। 5, अपने अंदर के डर को दूर करें। जब तक हम अंदर से डरे होते हैं और अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचान पाते, तब तक हम दूसरों के सामने झुकते भी हैं और उन्हें झुकाने की कोशिश भी करते हैं। इस डर की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत चुनौतियों में ही डगमगाने लगता है। अपने सामने आई किसी भी कठिनाई को लेकर हम जल्दी बेचैन हो जाते हैं और कई तरह के झूठ का सहारा लेते हैं और फिर सही गलत तरीकों से दूसरों का साथ पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने डर को बाहर निकालना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हैं बहुत खास हैं और आपके अंदर भी वो हर काम करने की काबिलियत है जो दूसरे कर सकते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं, कल हम राजाओं का सम्मान करते थे, महाराजाओं के सामने हमारी गर्दन झुकी रहती थी। आज हम केवल सच के आगे झुकते हैं, सुंदरता का पीछा करते हैं और प्यार का सम्मान करते हैं। गुस्से से खुद को बचाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेवजह का गुस्सा हमें सबका दुश्मन बना देता है और यह बात सही भी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सिचुएशन और बातों को ढंग से समझ नहीं पाते। हम अपने की को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, पर दूसरों का किया हमें नहीं दिखता। हमें अपनी अच्छाई तो दिखाई देती है, पर दूसरों की केवल बुराई ही देख पाते हैं। हमारे अंदर का डर और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो दूसरों की छोटी सी कमी को भी नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गुस्सा हमारी सोच और समझ पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हम आगे पीछे का कुछ सोच नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि गुस्से को कंट्रोल में रखा जाए और सिचुएशन को समझा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, इसी तरह गुस्से में हम दूसरों की अच्छी और सच्चाई को देख नहीं पाते। बदलती चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने तो तय हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी जीवन में आने वाले ये बदलाव हमें इतने चुनौतीपूर्ण क्यों लगते हैं? इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारा दिमाग
हमें इन बदलावों के लिए तैयार होने नहीं देता, क्योंकि हम सब जीवन को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही तस्वीर खींचकर रखते हैं और चाहते हैं कि ठीक वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन में होने वाले बदलाव जब हमारी उस सोच के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो बदलाव जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वह एक नई सुबह की तरफ इशारा कर रहे हों। इसलिए आपकी जिंदगी में अच्छे या बुरे जो भी बदलाव आते हैं, उनके साथ खुद को ढालना सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाएं कि ये परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली हैं, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर यह देखिए कि मौजूदा समय में आप कहां खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो पास्ट था वह एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दो बातें समझना जरूरी है। पहली ये कि हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत। जब हम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज्यादा बाहर आने की कोशिश करती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल होती हैं और यह बात जीवन में आने वाले बदलावों पर भी लागू होती है। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, किसी नए काम को लेकर यदि मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाएं नहीं, बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली सिचुएशन का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जितना कमजोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वह कल नहीं करेंगे। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। दिमाग के साथ सुने दिल की भी। अक्सर हम सुनते हैं कि सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियम लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेशक हमारा दिमाग हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में यह एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी ही दिशा में काम करना शुरू कर दे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। असमंजस की इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो कष्टदायी घड़ी लग रही है वह भविष्य में सुनहरे रास्तों का द्वार खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने के बजाय आगे बढ़ जाएं। दूसरों से जलन क्यों? ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर की महज एक सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ यह हमारे जीने की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज्यादा क्यों है?
दूसरे हमसे बेहतर क्यों हैं? दूसरों को हर चीज हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है? मैं दूसरों से ज्यादा दुखी क्यों हूं? मैं दूसरों से ज्यादा सफल क्यों नहीं हूं? तुलना का यह बुखार हमारे शरीर को जकड़कर हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा कमजोर हो जाता है और फिर हमें जिंदगी से बस शिकायतें ही शिकायत रह जाती हैं। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया है और आपके पास जो है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीजों से खुश रहना सीखें। जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे लिए गैर जरूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या या जलन को भी हमारे भीतर रहने की जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।